नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुंभ राशि के लिए तथा कुंभ लग्न के लिए गुरु का उदय होना 12 तारीख से इस सप्ताह आपके लिए काफ़ी खास रहेगा। गुरु के उदय होने के कारण आपके पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे, परिवार में स्थितियां अनुकूल होंगी और धन की स्थिति बेहतर होगी। कहीं ना कहीं कोई खास उपलब्धि की ओर यह सप्ताह इशारा करता है। इस अवधि में 14 तारीख से लेकर कल से लेकर 20 अगस्त तक जो परिवर्तन हो रहे हैं, पहले उसकी चर्चा कर लें। एक परिवर्तन होगा, 17 तारीख को सूर्य राशि परिवर्तन करेगा। सूर्य, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके 7वें भाव में गोचर करेगा। केतु के साथ इसका संबंध बन जाएगा सूर्य का, परंतु गनीमत यह है कि सूर्य अपनी राशि में है। अपनी राशि में कोई भी ग्रह हो तो बुरा फल नहीं करता, मैं आपको अक्सर बताता आया हूँ। सूर्य लगन को देखेगा, ये अच्छा संकेत है, जो विल पावर को बढ़ाने वाला होगा, आपके आत्मिक बल को बढ़ाने वाला होगा। अध्यात्म की ओर भी आपका झुकाव रहेगा, क्योंकि केतु वैराग्य के कारक प्लैनेट हैं और सूर्य आत्मा है। तो अच्छी बात है, क्योंकि गुरु का प्रभाव भी 12वें भाव के ऊपर है। बली हो चुके हैं, गुरु उदय हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं योगा मेडिटेशन से, विदेशों से खास लाभ के योग बनते हैं। धर्म कर्म के कामों में आपकी रुचि रहेगी, जिससे आत्मिक सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। ये सूर्य केतु और गुरु का प्रभाव अगर कंबाइंड इफेक्ट देखें तो कुछ इस तरह का रहेगा। शनि की दृष्टि 11वें भाव के ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत अच्छा योग है। और मंगल का प्रभाव भी 11वें भाव के ऊपर है, धनु राशि के ऊपर। तो ये धन आने का प्रबल योग बनाता है। और गुरु शनि का संबंध, गुरु का उदय हो जाना धन की स्थिति बेहतर करता है। विस्तार से जानते हैं इस चर्चा को, डिटेल में जानते हैं। सूर्य केतु के प्रभाव के बारे में बता दें। ये ग्रहण जो केतु के कारण सूर्य को लगता है, यहाँ पर अगर यह अपनी राशि में ना होता सूर्य, तो दिक्कत होती, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत होती, या भागीदारी में कामकाज करते तो प्रॉब्लम होती। परंतु अपनी राशि का है, तो इसलिए देयर इज़ नो प्रॉब्लम, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अगर आपकी केतु या सूर्य की दशा अंतरदशा है, आपको कुछ न कुछ केतु के निमित्त उपाय कर लेने चाहिए। खासकर चींटियों को आटा शक्कर डालें, और भैरव चालीसा इत्यादि आप पढ़ सकते हैं। गणपति को दूर्भा चढ़ाने से भी केतु की शांति होती है। काले सफ़ेद तिल मिक्स करके शिवालय में शिव भगवान को अर्पित करें, उससे भी अच्छा रहेगा। और सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप भी कर सकते हैं। अगर आपको दशा मालूम है तो ये बहुत अच्छा संयोग रहेगा, जो धन में वृद्धि करेगा, व्यापार के लिए स्थितियां अनुकूल ही करेगा। 7वां भाव व्यापार का भी होता है। तो चलिए हम चंद्रमा की स्थिति को जानते हैं। दोस्तों, ये साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा के गोचर के हिसाब से होता है, जिसमें हम अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और उपायों की बात भी करते हैं, जिसे देखना सुनना मत भूलें। तो चंद्रमा कल के दिन केतु के साथ रहेगा। सूर्य अभी गुरु बुध के साथ है, 6ठे भाव में है। 6th हाउस का सूर्य बहुत बली होता है, क्रूर ग्रह 6ठे भाव में अच्छा फल देते हैं, हम आपको अक्सर बताते आए हैं। तो केतु के साथ चंद्रमा 14 तारीख और इवन आज के दिन भी केतु के साथ चंद्रमा है। तो ये स्थिति ऐसी हो जाती है कि आपको अपना ध्यान अपने काम के ऊपर रखना है, इधर उधर की इन्फॉर्मेशंस के ऊपर ध्यान नहीं देना, क्योंकि कोई नेगेटिव योग नहीं बन रहा है आपकी कुंडली में। सबसे बड़ी बात यह है, खासकर कैरियर के भाव के ऊपर अब गुरु का जो प्रभाव है, उदय गुरु का प्रभाव जो 10th हाउस के ऊपर है, कैरियर को लेकर किसी तरह की चिंता मत करें। बेफजूल की अफवाहों के ऊपर ध्यान मत दें। केतु चंद्र ये भी कहता है कि रूटीन के कार्यों के लिए आपके लिए दिन अच्छा है। फिर भी आप को अगर ये केतु चंद्र प्रभावित कर रहा है, तो आपको लॉर्ड शिवा की आराधना कर लेनी चाहिए। 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर लेना चाहिए। 14 तारीख आपके लिए ऑल इन ऑल देखें तो बहुत अच्छा है।
और 14 ही तारीख क्यों अच्छा है? क्योंकि ये पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में है चंद्रमा। चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है 14 तारीख को, कल को, तो ये बहुत अच्छा है। शुक्र आपके लिए भाग्यस्थान के मालिक, तो विदेशों से लाभ होता है, धर्म कर्म से लाभ होता है, स्त्री वर्ग से लाभ होता है, अचानक से कोई बड़ा लाभ हो सकता है, आपका रोज़मर्रा का आमदन बढ़ता है, डेली इनकम का ग्राफ बढ़ता है, और कर्जे की प्रॉब्लम जिनको सता रही है उनका कोई सोल्यूशन मिल जाता है। आप सफल कंपटीटर साबित होते हैं। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र, शुक्र चतुर्थ भाव का भी मालिक है, तो चंद्रमा मन का कारक होता है, तो मन सुखी रहेगा और पब्लिक में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा। 14 तारीख कल का दिन आपके लिए राज्यों का कारक कहा जा सकता है, क्योंकि शुक्र के साथ चंद्रमा का सीधे तौर से संबंध है, यूं तो केतु के साथ भी संबंध है, तो केतु के उपाय जो बताए वो कर लें तो अच्छा है। अदरवाइज़ मुझे लगता है कोई इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि चंद्रमा 7th हाउस में सूर्य की राशि में बली ही होता है, और बल्कि अदालती मसलों में भी आपकी जीत की संभावनाएं प्रबल करता है। 14 तारीख 15-16 तारीख को चंद्रमा शुक्र के साथ अष्टम भाव में, शुक्र यहाँ पर शनि से भी दृष्ट है, मंगल से भी दृष्ट है, तो चंद्रमा के ऊपर देखिए 3 बड़े ग्रहों का प्रभाव। मन कई दिशाओं में विचारशील होगा। मंगल से दृष्ट है तो कैरियर को लेकर आप काफ़ी कृत संकल्प दिखेंगे। फोकस्ड रहें, अपनी प्लानिंग को सीक्रेट रखें, कामकाज की स्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। फोकस्ड रहें, कामकाज की स्थितियां अनुकूल रहेंगी अगर आप अपनी प्लानिंग को, अपने विचारों को, अपने प्रोग्राम को, कैरियर संबंधित कोई भी बात है वो अपने तक ही रखें। कोलीग्स के साथ शेयर मत करें तो आपको सफलता मिल जाती है। गोपनीय कार्यों में, पराविद्याओं में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे लाभ भी होगा। आप रिसर्च में, पढ़ाई लिखाई में, गोपनीय विद्याओं में इंटरेस्ट लेंगे। शनि से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए दिन उत्तम रहेगा। लग्नेश के साथ शुक्र का संबंध ये राजयोग हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर शनि लगन के मालिक हैं, 12वें भाव के मालिक हैं, और शुक्र भाग्यस्थान के मालिक हैं, तो भाग्य तो आपका साथ देगा और अचानक से साथ देगा। याद रहे 15-16 तारीख यूँ तो आप कहेंगे अष्टम चंद्रमा है, परंतु इसका प्रभाव मैं कोई ज़्यादा नहीं मानता। फिर भी 15 तारीख को आप लंबी यात्रा अवॉइड करें, खान पान के ऊपर ध्यान दें, किसी को बिना मांगे सलाह मत दें। तो गोपनीय कार्यों में सफलता, कोई आपका हिडन एनिमी है, शत्रु है, वह स्वतः ही आपके रास्ते से हट जाता है, क्योंकि भाग्यस्थान के मालिक शुक्र ने संबंध शनि के साथ बनाया हुआ, जो लगन के मालिक है, तो आप भाग्यशाली रहेंगे। किस्मत के कारण कैरियर में भी उछाल के योग बनते हैं। कामकाज के हालात आपके अच्छे ही रहेंगे, बेहतर रहेंगे। 17 तारीख चंद्रमा 4:19 तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो 2.5 दिन यहाँ पर रहेगा चंद्रमा। 18-19 तारीख और 17 तारीख संध्या समय के पश्चात तुला राशि का चंद्रमा, भाग्यस्थान में बैठा हुआ चंद्रमा आपको भाग्यशाली बनाता है। एक बात याद रख लीजिए, चंद्रमा 9th हाउस में हो तो अच्छा होता है, स्ट्रोंग होता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर धनु राशि आती है। गुरु से भी केंद्र में है तो ये चंद्रमा को बल मिल जाता है। आप हर्षित रहेंगे, उल्लास से भरपूर रहेंगे, जोश होगा। जी हाँ दोस्तों, नेगेटिविटी से कोसों दूर होंगे, जिससे कार्यस्थल पर आपका स्वाभिमान इंटैक्ट रहेगा। कामकाज के हालात अच्छे रहेंगे। रूटीन के कार्यों के लिए ये चंद्रमा अच्छा है। अगर हम नक्षत्रों तक देखें, 17 तारीख को चित्रा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में, मंगल 5वें भाव में और कैरियर का मालिक है, 3य भाव का मालिक है, छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होगा। 17 तारीख को संध्या समय खास, यानी कि पूरा दिन भी आप देखें तो क्योंकि चंद्रमा 3य भाव को देखता है, मंगल की राशि को देखता है, तो पराक्रमी रहेंगे, साहसी रहेंगे, भाई बंधुओं का साथ मिलेगा, आप काफ़ी व्यस्त रहेंगे, हलचल भरा दिन होगा, मेहमानों के साथ आपका अच्छा समय बीतेगा। पार्टी टाइम रहेगा 18-19 तारीख खासकर। एम्बिशियस रहेंगे 18 तारीख को खासकर,
एम्बिशन के कारण आप काफ़ी कर्मठ भी रहेंगे, जुझारू रहेंगे। कोई प्लानिंग जो आपने गोपनीय रखी हुई है वह सिरे चढ़ सकती है आपकी 18 तारीख को। विदेशी कामकाज में सफलता 18 तारीख को मिलती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में खास सफलता मिलती है। विदेशों से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। जो कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में, किसी तरह का कौतूहल है, वह 18 तारीख को दूर होता है स्वतः ही। अचानक से कोई खुशखबरी मिल सकती है 18-19 तारीख को। ये दोनों दिन खुशखबरी मिलने के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि गुरु से चंद्रमा केंद्र में है और राहु के नक्षत्र में भी होगा 18 तारीख को, स्वाति नक्षत्र में। तो लगन में बैठा और राहु बली है, तो अचानक से आपकी स्थितियां अनुकूल करता है। खासकर विदेशों से आपको सुखद समाचार मिल सकता है। लंबी यात्रा के आयोजन प्रयोजन बनेंगे। पिता के साथ वैचारिक मतभेद है तो दूर होते हैं। 17 तारीख को सूर्य केतु के साथ भी आप मिलेगा, ये राजयोग बन जाता है। सूर्य अपनी राशि में केतु कैटलिस्ट का कार्य करेगा, तो कहीं ना कहीं 17 तारीख के पश्चात आपके लिए सुखद समाचारों का तांता लगने वाला है। जहाँ तक व्यापार की बात है, हाँ, अपने पार्टनर की सेहत का ख्याल रखें। 17 तारीख से अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का ख्याल रखें, इसलिए सूर्य या केतु के निमित्त कुछ न कुछ दान जाप कर लें तो अच्छा है। 19 तारीख की बात करें, चंद्रमा बली है, भाग्यस्थान में है। यहाँ पर आपको बता दें, क्योंकि शुक्र की राशि में, शुक्र अष्टम भाव में है, तो अगर आप किसी तरह के अफेयर्स में हैं, लिव इन रिलेशंस में हैं, तो 19 तारीख आपके लिए बेहतर होगा। 20 तारीख वृश्चिक राशि में गुरु से दृष्ट होगा, ये बहुत बड़ा राजयोग हो जाता है। गुरु आपके लिए धन भाव के मालिक हैं और लाभ के मालिक हैं। चंद्रमा छठे भाव के मालिक है, तो कार्यस्थल पर आपकी प्रमोशन हो सकती है। सर्विस रिलेटेड मैटर्स के लिए यह दिन उत्तम है। कोई दुविधा है नौकरी में, उसको दूर करने के लिए, कोई कन्फ्यूजन है, कोई असमंजस है, तो 20 तारीख बहुत उत्तम है। वृश्चिक राशि का चंद्रमा, यहाँ पर आपको बता दें, ये चंद्रमा गुरु से दृष्ट है, इसलिए नीच भंग भी हो जाता है चंद्रमा का। तो नीच भंग राजयोग बनाता है, यूँ कहें, चंद्रमा। और चंद्रमा का डिस्पोजिटर त्रिकोण में मंगल स्ट्रोंग है, तो चंद्रमा बली है। यहाँ पर गुरु से दृष्ट होने के कारण धर्म कर्म में आपका आस्था रहेगा। गुरु की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर, मेडिकल क्षेत्र से लाभ होगा। अगर आप मेडिकल फील्ड में किसी तरह से, आपके लिए दिन उत्तम रहेगा। कैरियर को लेकर आप उत्साहित रहेंगे। कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। कामकाज की रूपरेखा तैयार करेंगे, अच्छा प्लान करेंगे और उसके ऊपर अमल भी करेंगे। तो कुल मिलाकर ये मोटे तौर से चंद्रमा का गोचर था। चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेम स्टोन्स, उपायों की बात करें। लक्की नंबर आपके लिए रहेगा दोस्तों 5। जी हाँ दोस्तों, 5, 14 और 23। लक्की कलर आपके लिए रहेगा लाइट ग्रीन। जेम स्टोन्स की बात करें तो आपके लिए बनता है दोस्तों नीलम, जो कि शनि का स्टोन है। आप नीली भी धारण कर सकते हैं। आजकल और भी काफ़ी स्टोन्स उपलब्ध हैं मार्केट में, रेडली उपलब्ध हैं। लेपिस स्टोन आता है, वो भी धारण कर सकते हैं शनि के लिए। दूसरा स्टोन आपके लिए बनता है दोस्तों ओपेल, जो शुक्र का स्टोन है। अमेरिकन डायमंड, ये भी शुक्र के लिए धारण किया जाता है। टोपैज, या जिसे फिरोजा कहते हैं, स्काई ब्लू कलर का स्टोन होता है, ये भी शुक्र के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इनकी वेव लेंथ्स काफ़ी शुक्र के नज़दीक होती हैं, जो शुक्र को प्रभावित करती हैं। तो कहने का मतलब, अगर आप डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये स्टोन धारण कर सकते हैं, जिससे विदेश जाने में आपको सफलता मिलती है। लव लाइफ, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है। प्रॉपर्टी बनाने में या पेरेंटल प्रॉपर्टी में कोई अवरोध है तो डायमंड आपको जरूर धारण करना चाहिए। अगर डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट, इलायची, कपूर की 7 टिक्कियाँ मंदिर में शुक्रवार के दिन दान देते रहना चाहिए। अगर किसी तरह की स्किन ट्रबल्स हैं या गुप्तांग से संबंधित रोग है या हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में किसी तरह का ठंडक है तो भी आपको ये दान करते रहना चाहिए। स्त्री वर्ग से कोई प्रॉब्लम्स हैं आपको तो भी ये दान कर देना चाहिए। बुध का स्टोन बनता है एमराल्ड, जिसे पन्ना कहते हैं। ये धारण करने से आपका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होता है, आपकी बुद्धि कुशाग्र होती है। किसी तरह का
तनाव है, सोच में परेशानी है, तो भी इसके लिए ये बुध का ये स्टोन अच्छा रहता है आपके लिए। आज इतना ही, फिर से मिलते, तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।